नमस्कार, मैं हूँ आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर 10 मिनट। हमारे साथ हैं सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव जी। मनोज जी, लगातार कल से कई खबरें आ रही हैं। पहले तो मैनपुरी में एक भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के पुत्र का के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं। और ये लगातार देखा जाए तो भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए लोगों के लगातार महिलाओं को लेकर अश्लील वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। और मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप लोग भाजपा नेताओं की इस कारगुजारी पे कहते थे कि भाजपाइयों से बेटी बचाओ। ये आप लोग विपक्ष कहता था कि भाजपाइयों से बेटी बचाओ। और कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, लिखा है साफ साफ कि अब तो ऐसा हो जाएगा कि महिलाएं भाजपा नेताओं की शैडो से भी 2-4 कदम दूर चलेंगी। तो क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और लगातार इस तरह की खबरें भाजपा के नेताओं की और भाजपा नेताओं से जुड़े हुए वीडियो तमाम जो वायरल हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने इस देश को कहते नहीं कि आंखों में धूल झोंका और ये कहा कि भाजपा चाल, चरित्र, चेहरा, नैतिकता, इन सब से बिल्कुल बेहतरीन लबरेज पार्टी है, और विपक्ष को बताया पता नहीं किन किन शब्दों से। मैं आज बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछता हूँ और प्रतिदिन लगभग ये मेरा सवाल रहता है कि आप भगवान राम की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लगाते हैं, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाते हैं, मोदी जी की तस्वीर लगाते हैं, और आपके सवाल जवाब सोशल मीडिया पे, मतलब भाषा का प्रयोग जो है कितना गंदा रहता है। और जो वीडियोस की बात कर रहे हैं, एक वीडियोस मैनपुरी की बात करेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना व्यभिचार से भरा हुआ चेहरा लगभग सामने जनता के प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि शायद ही अब तक भारतीय राजनीति में आपका अनुभव देखने का पूरी राजनीति का मुझसे ज्यादा रहा है। आपने दिल्ली से लेके और लखनऊ तक और हर जगह की राजनीति को देखा जाना समझा है। आप बताइए कौन सा ऐसा राजनीतिक दल रहा है जहां पे इस तरह के काम लगातार दिन प्रतिदिन आते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई राजनीतिक दल बड़ा साफ सुथरा होगा या चारित्रिक रूप से उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से खुला आम एक प्रदर्शन करना और खासकर महिलाओं के साथ जो व्यभिचार किया जा रहा है, किस दबाव में किया जा रहा है, किस लालच में किया जा रहा है, ये बात तो अब जांच का विषय है। लेकिन इसके उल्टा आप देखेंगे, हाँ, इसके आपके उलट अगर राष्ट्रीय आप अध्यक्ष जी तो देखेंगे आलोक जी, तो आपको एक बात और देखने को मिलेगी कि जो आरोप लगाता है, जो सबूत दे देता है, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश के मनोहर धाकड़ का जो आया वीडियो, जिन लोगों ने वीडियो जारी कर दिया उनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया गया। आप सोचो, कोई कंप्लेन कर दे, कोई इस तरह की बात बता दे, तो उस पर ये सरकार मुकदमा करवा देती। तो इससे इस नहीं बात की पुष्टि हो जाती है नहीं कि नहीं ये नहीं, लोग वहां पे ये हुआ कि जिसने एनएचएआई का फुटेज, वो एनएचएआई का फुटेज जिसने लीक किया, उन कर्मचारियों पे मुकदमा दर्ज हुआ है सर। अब वही आप मैं कह कोई रहा हूं, वही आपत्तिजनक मैं कह नहीं, अब किसी कोई आपत्तिजनक वीडियो लीक हो जाएगा जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है, तो सरकार कुछ तो करेगी सर। क्यों अब वो एनएचआई अपने के नेता पे एनएचआई के ना 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 इस जगह पे मैं आपसे ना इत्तफाकी रखूंगा। ये बताइए, क्या एनएचआई की सड़क इसीलिए बनी है क्या कि वहां कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में व्यभिचार करेगा गाड़ी से उतरकर? क्या इसलिए बनी है क्या सड़क? अब मुझे नहीं लगता है कि उन वो सड़कों का इस्तेमाल इन सारी चीजों के लिए किया गया है। मैं एक बात कहता हूं आपसे, आपने सुना होगा नहीं सर, नोएडा में, गाजियाबाद मैं में, आपको उत्तर प्रदेश में। मैं आपको मैं आपको रोकूंगा सर। धाकड़ साहब का कहना है कि उस वीडियो में मैं नहीं हूं, मुझे बदनाम किया जा रहा है, वो गाड़ी मैं बेच चुका हूं। और शायद ये दलील कोर्ट ने मान ली होगी, इसलिए 24 घंटे में को जमानत भी मिल गई। अरे हम आपको बता दें, धाकड़ साहब गाड़ी नहीं बेच चुके हैं। धाकड़ साहब भाजपा में रह के अपना ईमान, धर्म सब कुछ बेच चुके हैं, अपने आप को भी बेच चुके हैं। अब मैं वो इसीलिए शुरुआत में कह दिया था कि लालच में, दबाव में या किसी और कारण से
हो सकता है कोई जिज्ञासा रही हो। अब उनके कह देने से चोर कब कहेगा मैंने चोरी की, कब हत्यारा कब कहेगा कि मैंने हत्या की कब। तो ये देखिए, ये सारी बातें मुझे नहीं लगता है कि डिस्कशन में भी आनी चाहिए कि धाकड़ साहब ये कह रहे हैं। गजब बात है। ये अगर ये कहने से ही हो जाएगा तब तो फिर तो क्या, तब भाजपा मतलब ब्रह्मपुत्र नदी हो गया क्या, कि सब जो जल बह रहा है बिल्कुल स्वच्छ सुधरा और साफ सुथरा ही बह रहा है। ये तो हो नहीं सकता है। तो बीजेपी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं उन लोगों को दोषी नहीं मानता हूं। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो बीजेपी और आरएसएस दोषी है। आरएसएस अपने कार्यकर्ताओं को, संघ जो सदस्य हैं आरएसएस के, उनको क्या सिखाती है, क्या मानवता की बात, क्या समाज में जीवन यापन की बात सिखाती है, ये आरएसएस को प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं महसूस करता हूं कि अगर बीजेपी इन पे कठोर कार्रवाई करे और उस पे किसी तरीके का कोई और प्रश्न ना खड़ा कर पाए तो मुझे लगता है बेहतर मैसेज जाएगा। अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला लगातार चलेगा। जब तक नहीं नहीं, मोदी रहेंगे तब तक देश में बीजेपी के नेताओं का भ्रष्टाचार और व्यभिचार रहेगा, इसमें दो राय नहीं। जी। बीजेपी ने अपने बलिया वाले नेता बब्बन सिंह को तो पार्टी से निकाल दिया है। गोंडा वाले वीडियो में कुछ विशेष नहीं था, गोंडा में जिला अध्यक्ष वाला जो वीडियो था उसमें कुछ विशेष नहीं था। लोगों ने हल्ला भी मचा दिया, उस महिला ने तो बकायदा एफआईआर भी की है कि भाई वो तो हमारी मदद कर रहे थे। और उनको भी, गोंडा जिला अध्यक्ष को भी 1 हफ्ते की नोटिस दे दी गई है। अब वो मंदसौर वाला मामला कुछ और है, क्योंकि वो नेताजी की पत्नी जिला पंचायत की सदस्य है और वहां पे कांग्रेस और उनके बीच का कुछ मामला है, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी जा सकती है, तो कुछ अब आप समझ ही रहे राजनीतिक रूप से। अब मैनपुरी का मुझे पता नहीं, मैनपुरी में तो महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है वो उनका वीडियो, वो उनके बेटे का वीडियो है, तो उसके लिए आप उनको तो दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन आप नहीं तो नहीं नहीं, मैं लगातार क्यों भाजपा को दोषी अरे रुकिए रुकिए, भाजपा तो पैदा होते ही क्लीन चिट लेके पैदा हुई। हम कौन होते हैं? हम तो आईना दिखा रहे हैं जैसा भाजपा में हो रहा है। अब भाजपा को विश्लेषण करना है अपनी पार्टी के लोगों पे कि वो कितने हैं। अब जैसे आपने गोंडा वाली बात कितने हल्के नोट्स में कह दी कि साहब वो तो बस वो चक्कर आ गया था, गिनेस बचा रहे थे। आजकल तुरंत स्ट्रोक पड़ता है चक्कर आने के बाद, आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या वहां पे आईसीयू था क्या ऊपर भाजपा कार्यालय में, जिस कमरे में जिला अध्यक्ष उस महिला को ले गए थे, वहां आईसीयू है क्या, वेंटिलेटर रखा था क्या, या एंजियोग्राफी की मशीन लगी थी? ये बात बीजेपी के नेताओं से पूछनी चाहिए। अन्यथा अगर कोई बीमार होता है तो उसको हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एड देके तुरंत अस्पताल की तरफ लेके भागते हैं। अब मुझे ये बात ज्यादा उन लोगों से नहीं पूछनी, क्योंकि ये तो वही करेंगे ही, ये मुद्दों से भटकाएंगे। लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश और देश में, और खासकर उत्तर प्रदेश उसके निशाने पे है लगातार। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी एक महंत हैं और एक मंदिर के मठाधीश हैं, तो जाहिर सी बात है सन्यासी जीवन जी रहे हैं तो वो तो इन सब चीजों के पक्षधर होंगे नहीं। लेकिन उनकी पार्टी के लोग जो कृत्य कर रहे हैं वो कृत्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अब मैं एक बात कहता हूं कि बीजेपी ने सड़क में, सदन में, कार्यालय में, घरों में, खुले आसमान के नीचे, हर जगह व्यभिचार करना शुरू कर दिया। जो मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ने से रोकने वाले लोग, अब मुझे समझ में आया क्यों रोकते थे, क्योंकि उन्होंने सड़कें अय्यासी करने के लिए बनवाई है। उन सड़कों पे वो अय्यासी करेंगे, और जहां अय्यासी होगी वहां मैं तो मुसलमान भाइयों से कहूंगा सड़क पे नमाज भी मत पढ़ो, न वो जगह ही अच्छी नहीं है, फायदा क्या वहां नमाज पढ़ने से, क्योंकि वहां भाजपा ही उस जमीन को नापाक कर चुके होंगे। इसलिए मैं तो उन मुसलमान भाइयों से ये आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी करूंगा, आप किसी पवित्र जगह पे अपने ऊपर वाले को उसकी प्रार्थना करें, उसको याद करें। नहीं, बात तो आप सही कह रहे हैं सर कि एक चीज और थी मनोज जी, आपके पास समय कम, बस अंत में एक सवाल और पूछना था, क्योंकि लखनऊ शहर में कुछ बड़ी आपत्तिजनक होर्डिंग लगाई थी भाजपा अ, अल्पसंख्यक वर्ग के एक नेता ने, और उसी तरह के भाषा का प्रयोग किया था जो आपके समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने।
उप मुख्यमंत्री के लिए किया था। तो उस पे तो एफआईआर दर्ज हो गई। भाजपा के कार्यकर्ता गए और उन्हें थाने में गए, एफआईआर दर्ज हुई। जब उसी तरह के शब्दों का प्रयोग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किया गया, तो आप लोग नहीं गए वहां पे और आप एफआईआर क्या लोग ने मांग नहीं की। लगता है संबंध कनेक्शन कट गया है। और ये हकीकत थी। अभी आप मनोज यादव जी को सुन रहे थे और तकनीकी पक्ष की वजह से वो लोग कनेक्शन कट गया है। खबर यही है, देखिए, कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी वाली लगातार ये तीसरी घटना हो गई, जिसमें विवादास्पद वीडियो की वजह से महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बैकफुट पे है। पहले बलिया के बब्बन सिंह का वीडियो आया, उसके बाद गोंडा में जिला कार्यालय का वीडियो, वो उतना विवादास्पद नहीं था लेकिन वो भी एक मुद्दा बन गया। और उसके बाद मैनपुरी की महिला अध्यक्ष जो है, मंडल अध्यक्ष, उनके बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। और उसके बाद अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अब बड़ा बयान ये कि अब स्थिति ऐसी हो गई कि महिलाएं भाजपा नेताओं के शैडो से भी, मतलब उनकी परछाई से भी 2-4 कदम दूर चली। तो ये जो है महिला सुरक्षा के दावों के का जो दावा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मुझे याद आ रहा है आज वो स्टेटमेंट जो कि 2022 के चुनाव में अमित शाह जी ने कहा था कि अब हमने उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार दे दी है कि रात को 2 बजे महिलाएं सुरक्षित घूम रही हैं। और आज की एक खबर है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नाबालिग बेटी को ऑटो में बैठा के ले जाते हैं लोग और पूरे शहर में घुमाते हैं और उसकी आबरू लूटते हैं। ये फिर अप्रैल में एक घटना भी थी, आपको पता होगा, जिसमें एक लड़की के साथ कई दिनों तक कई लोगों ने सामूहिक रूप से उसकी आबरू लूटी थी। अब फिर ये घटना आई है। तो कहीं चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, महिलाओं के प्रति अपराध नहीं रुक रहा है, नाबालिगों का की आबरू तक लूट ली जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं के अश्लील वीडियो बाहर आ रहे हैं। तो ये कुल मिला जुला के उससे ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध नहीं रुक पा रहे हो, भाजपा बैकफुट में है, क्योंकि तमाम वीडियोज ऐसे आ रहे हैं जिसमें भाजपा के नेता उसमें अश्लील हरकतें करते महिलाओं के साथ पाए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये योगी सरकार के लिए और योगी जी के लिए संकट का दौर है। फिर किसी और खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।